आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको ये बताएंगे कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। तो आइए शुरू करते हैं कि जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। अपना थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। वो थूक ज़्यादा हो या कम हो, मुंह के अंदर राल जमा हुआ, थूक जमा हुआ, बाहर नहीं निकाला, अंदर ही अंदर निगल लिया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। दांतों से खून आया और वो खून जो है वो थोड़ा था, थूक गालिब था, खून कम था, थूक ज़्यादा था, इसके निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे सर में तेल लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। सर में मालिश करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। सर के बालों को या दाढ़ी के बालों को रंगने से, कलर करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। और ऐसे सर पर कोई कलर करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। आँख में सुरमा लगाने से या आँख में दवाई डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता। और खुशबू सूंघने से भी रोज़ा नहीं टूटता। लिपस्टिक लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। खुद ब खुद कह आ जाए, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, मुंह भर के हो या कम हो, तो भी रोज़ा नहीं टूटता। शर्त यह है कि वो कह खुद ब खुद आए, जानबूझकर ना की जाए। और ऐसे इंजेक्शन लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इंजेक्शन खा किसी किस्म का हो, वो रग में हो या गोश्त में हो। और इसी तरह अपना ब्लड चेक कराने से भी रोज़ा नहीं टूटता, या ब्लड निकलवाने से या लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। और गुस्ल के फ़र्ज़ हो जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। बच्चे को अपनी माँ अगर दूध पिलाती है तो भी रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे अगर कोई ऐसी औरत जिसका शौहर सख्त मिजाज हो और वो रोज़े के साथ खाना बनाए, तो नमक कम या ज़्यादा है इसको चेक करने के लिए अगर वो खाना बनाते हुए खाने को चेक करती है, तो फिर चखने के बाद उसे थूक देती है, तो भी रोज़ा नहीं टूटता। और ऐसे छोटा बच्चा है, घर में कोई और नहीं है, उसे कोई ग़िज़ा चबा कर बच्चे को खिलाना पड़ती है, तो उसे भी अपनी माँ जो है वो ग़िज़ा चबा कर खिलाए और खाने के ज़र्रात पेट के अंदर ना जाएं, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। मोहतरम नाजरीन, ये तो वो चीज़ें थीं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। आते हैं उन चीज़ों की तरफ जिनसे रोज़ा टूट जाता है। तो खाने पीने से जानबूझकर खाने पीने से रोज़ा जो है वो टूट जाता है। भूल कर खाने पीने से तो रोज़ा नहीं टूटता, जानबूझकर खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। और ऐसे जानबूझकर गुस्ल अपने ऊपर गुस्ल फ़र्ज करने से भी रोज़ा टूट जाता है। कान में दवाई डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगर मिसवाक से तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर बुर्श किया और पेस्ट के ज़र्रात हल्क के अंदर चले गए, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसे सिगरेट पीने से, हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाएगा। इनहेलर लेने से, ये दम्मे के मरीज़ जो इनहेलर लेते हैं, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसे दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई है, दांतों में रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद सो गया और सुबह जब उठा तो दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई थी और वो एक चने के मिकदार थी, एक चने के बराबर थी, उसे निगल लिया, तो इसका रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसे अगर कोई शख्स रोज़ा रखने के बाद, सेहरी करने के बाद सो गया, जब वो उठा तो उसके मुंह में खून था, दांतों के से या मसूड़ों से खून आ रहा था। अब वो ये देखे कि अगर उसका थूक जो है वो गालिब है खून पर, तो उसका रोज़ा नहीं टूटा। और अगर उसे ये यकीन हो कि खून भी ज़्यादा है, थूक पर गालिब है, और मैंने निकल भी लिया है, यकीन भी हो, तब उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसकी क़ज़ा करना पड़ेगी। अगर उसे यकीन नहीं है तो जो मुंह में है थूक दे, तो उसका रोज़ा नहीं गया। तो ऐसे ऐसे अगर जानबूझकर कोई बंदा जो आम तौर पर चीज़ खाई नहीं जाती वो चीज़ खा लेता है, तब भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। क़ज़ा रखना ज़रूरी होगी, लेकिन उस कफ़ारे के तौर पर जो रोज़े हैं वो नहीं रखना होंगे। ऐसे अगर किसी औरत को हैज़ या नफास
की सूरत पेश आ जाती है, इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। बेशक इफ्तार से 10 मिनट पहले ये मेंसेस आ जाते हैं तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसकी फिर क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला हम सब को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।